और भी कई कॉलर है, कई एसएमएस यहाँ पर आए हैं, एक कविता भी एसएमएस में भेजी गई है, उसको भी लेंगे। लेकिन हमारे साथ जो चित्तरंजन सावंत जी बैठे हैं उनको कहेंगे कि इतना बड़ा पाप करने के पहले इनको क्या याद आना चाहिए था, क्या इनके माँ बाप ने इनको संस्कार नहीं दिए, किन स्कूलों में ये पढ़े, किन इनके धार्मिक गुरु है जिन्होंने इतना बड़ा पाप करने से इनको नहीं रोका, क्या याद आना चाहिए था? अगर वो याद आता तो ये नहीं करते। चौहान के जी, जिन लोगों ने ये कुकर्म किया है, ये महापाप किया है, उनके संस्कार दूषित हैं और उनके माता पिता आज रो रहे होंगे कि हमने ऐसे बालक या ऐसी बालिका को क्यों जन्म दिया जो इतने बड़े घोटाले का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज समाज का आदर्श गिर गया है। इस सोसाइटी का नाम, जैसा शिंदे जी ने कहा, है तो आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, किंतु जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया वो आदर्श कोई भी मानेगा नहीं, कोई ईमानदार आदमी नहीं मानेगा। देखिए, सभी चोर हैं इसमें, जितने लोग शामिल हैं, और एक हिंदी कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, और जब वो चोर चोर मौसेरे भाई हैं तो कौन किसको दंडित करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बुलाया गया दिल्ली, और ऐसा लगा कि वो आज त्यागपत्र दे देंगे, लेकिन उन्होंने केवल पेशकश की। और जैसा आप जानते हैं कि राजनीति में यह केवल एक वाक्य है जिस पर कोई अमल नहीं करता है। हाउसिंग सोसाइटी को देख लीजिए, जिसने जिसने आपत्ति उठाई सबको उन्होंने एक एक फ्लैट अलॉट कर दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। और इसीलिए तो पहले इस भवन की ऊंचाई 30 मीटर तक सीमित रखनी थी, लेकिन आज 101 मीटर तक चली गई, क्योंकि चोरों को फ्लैट्स आवंटित होते रहे। नौसेना, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी सैनिक जो हैं खराब हैं, नहीं, इस महा घोटाले का पर्दाफाश करने में नौसेना अग्रणी है। और नौसेना ने केवल इसी वर्ष नहीं, बल्कि पहले से जब ये सोसाइटी बनी तभी भी नौसेना ने आपत्ति उठाई, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री, जो आज मुख्यमंत्री हैं, अशोक जी, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब उसमें फ्लैट लेना चाहते थे। और मैं आज उस सैनिक को याद करता हूं जो रणभूमि में वीर गति को पाता है, और वीर गति पाते समय अपनी अंतिम सांस के साथ बाकी बचे साथियों से कहता है, क्या कहता है? सुनिए, बड़े मार्मिक शब्द हैं। जब तुम घर जाओ तो उनसे ये कहना, किससे? देशवासियों से। जब तुम घर जाओ तो उनसे ये कहना, देशवासियों के भविष्य के लिए मैंने अपना वर्तमान न्यौछावर कर दिया। तो वो सैनिक जो कारगिल में 1999 में हुतात्मा हुआ, शहीद हुआ, जिसने देश के लिए प्राण त्यागे, उसको जो फ्लैट मिलना चाहिए था, ये जानकर बड़ा दुख होता है कि एक भी कारगिल के शहीद को या उसके परिवार को फ्लैट बिल्कुल नहीं दिया गया है। और सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, सेना, नौसेना और चीफ, वाइस चीफ, बड़े बड़े कमांडर्स, यही नहीं, राजनयिक और नौकरशाही, सबने आपस में बांट लिया। ये बड़ी दुखद बात है, किंतु कोई भी दंडित नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। दिल्ली में भी चोर हैं, मुंबई में भी चोर हैं, महाराष्ट्र में भी चोर हैं, पूरे भारत में चोर हैं। और जैसा संस्कृत में कहा है, यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा ही चोर है तो प्रजा कैसे ईमानदार हो सकती है? बिल्कुल, बहुत बुरा लगता है जब आप जैसे पूर्व सैनिक को ये दुख व्यक्त करना पड़ता है और राजा को चोर कहना पड़ता है। इन्हीं राजा के आदेश को मानकर आप लोगों ने शत्रु के सामने अपना सीना चौड़ा किया था, उसको गोली झेलने के लिए भी आगे गए थे। आज उसी राजा को चोर कहने का दुख आपको हो रहा होगा, कैसे व्यक्त करेंगे इसको? दुख तो बहुत है, किंतु हमें
लोगों को दंडित करना है। और आज भारत के आम आदमी से ये प्रश्न आपने ठीक ही किया कि भाई आम आदमी बताए कि इन चोर नेताओं को, चोर अफसरों को, नौकरशाहों को क्या दंड दिया जाए। यूं तो ये मृत्यु दंड भी कम पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है जिसको कोई क्षमा नहीं कर सकता। वही क्षमा करेगा जो उस घोटाले में सम्मिलित है। कौन नहीं सम्मिलित है अभी इसका पता नहीं चला है। यूं तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने आज एक विज्ञप्ति में कहा है कि यह एक बहुत बड़ा अपराध है, और यही नहीं, आपराधिक षड्यंत्र है। तो एक तो षड्यंत्र होता है सत्ता पलट के लिए, यहां तो सत्ता अपने आप पलटने वाली है, क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो जन आक्रोश से जन क्रांति होती है और लोग सत्ता को पलट देते हैं। तो मैं कहूंगा जो आज सत्ताधारी हैं, यदि वो जागते नहीं हैं तो उनके दिन गद्दी पर बैठने के लिए अब सीमित हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अगर चोर तो चोर है, लेकिन इस चोरी को अनदेखी करते हुए अगर आप जानते हुए भी चुप बैठेंगे तो सबसे बड़ा महापाप आप कर रहे हैं। इसलिए आपको भी बेखौफ होकर बोलना होगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। बोलिए, क्या कहेंगे? जय हिंद सर। जय हिंद सर, मैं आपके पूरे जितने हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने इससे सोच के इस कार्यक्रम को लाया है। सर, मैंने आपसे ये बात कहा था कि रेती के मसले में बताया था। सर, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने से रोक हटा दी है। मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। बिल्कुल धन्यवाद। आज के विषय में क्या कहेंगे आप? हाँ, वही बोलना चाहता हूँ सर, जो मेरे देश का तिरंगा लेकर बरसात हो, ठंड काला हो, धूप काला हो, हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले मेरे नौजवान साथी, वो उन बेवाओं का और उन शहीदों के मकान को जो लोग हड़प करना चाहते हैं, हड़प कर लिया है, ऐसे मुख्यमंत्री को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस केंद्र में भी वही है और राष्ट्र में भी वही है, राज्य में भी वही है। ऐसे नेताओं को कोई अधिकार नहीं है। और जनता का जो हमारे लिए सिक्योरिटी करते हैं, उनके फ्लैट ये हड़प कर लिए, ऐसे लोगों को सोनिया गांधी क्या उनको इंसाफ दिया, उनको क्या सजा देंगी? आप महाराष्ट्र की जनता उनको सजा देंगी। बिल्कुल। और सर, जो लोग, धन्यवाद। महाराष्ट्र की जनता सजा देगी और इस सजा के ऊपर हक, इस सजा को फरमाने का हक तो दुनिया के हर इंसानियत रखने वाले इंसान को है। एक और कॉलर, बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप बार बार इनको नेता कह रहे हैं, ये नेता कहना इनके लिए क्या ठीक होगा? बिल्कुल चोर कह रहा हूँ आज नेता नहीं कहा सर। आज नेता नहीं कहा, आज इनको मैं चोर कह रहा हूँ, महाचोर कह रहा हूँ, डकैत कह रहा हूँ। ये चोरों के भी बाप है। बिल्कुल, ये चोरों के बाप है, इनको चोर भी कहना चोरों की तौहीन है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल हमारी आज की डेट में हमारी पॉलिटिशियन का जो स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि ये किसी की मैयत पे भी जाए ना, किसी की मैयत पे भी जाए तो वहाँ पे भी ये लोग ये देखने लग जाते हैं कि मरने वाले के हिस्से की कहीं ये लकड़ियां ना उठा पाए पर। बिल्कुल सही। क्योंकि इनका स्टैंडर्ड इतना गिर चुका। और ये सबसे बड़ी बात जो ये हमारे जो मिनिस्टरों के अंगरक्षक है, ब्लैक कमांडो है या सेना के अधिकारी हैं, मैं तो चाहता हूँ कि उनको ये चाहिए कि इनको जनता के हवाले कर देना चाहिए और वो खुद छुट्टी पे ले चले गए। बिल्कुल, क्योंकि इनको हमारा जो कानून है वो तो इनको सजा नहीं दे सकता। बिल्कुल। और बाकी रहा जो इनका इस्तीफा है, तो जो इस्तीफा जा रहा है, जिनको जो इस्तीफा पकड़ा रहे हैं वो इनसे बड़े चोर हैं। तो चोर और चोर मुसेरे भाई, जनता बेचारी कहाँ पे जाए? आपको सजा देने के लिए कहेंगे तो आप क्या देंगे? मेरे हवाले किया जाए तो मैं तो जूते मारूंगा जी। केवल जूतों से पाप जाएगा धूल? हाँ जी, धन्यवाद। आप भी अपनी प्रतिक्रिया, और मैं तो प्रतिक्रिया नहीं कहूंगा, आज मैं कहूंगा कि आप भी अपनी सजा की सुनवाई करिए। और एक कॉलर, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, शैलेश जानी। हाँ बोलिए शैलेश जी। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि ये कोई नेता नहीं, ये सब राक्षस है।
जब राक्षस है वो पोता के आदमी को खा जाते हैं, ये सब ऐसा ही है। मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस में ऐसा नियम है, आज से जो ये मुख्यमंत्री को निकाल देंगे तो दूसरी बार दूसरे पद में ले लेते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश का कानून बहुत ऐसा है खराब। बिल्कुल, तो इनको हमेशा के लिए निकालना चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं। धन्यवाद। पहले भी कॉलर ने यही बात की थी कि इनको राजनीतिक जीवन से ही दूर किया जाए। और एक कॉलर, बोलिए, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या कहेंगे? हेलो, हाँ बोलिए। शायद टीवी का आवाज ज्यादा रखा है। मैं कॉलर को कहना चाहूंगा कि अगर आपके टीवी का आवाज ज्यादा है तो आपका कॉल अपने आप कट जाएगा। एक और कॉलर, हाँ बोलिए, बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। सर मैं आपसे सर, हाँ मैं चिखली बुल्ढाने से बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या कहेंगे? तो जी आज जो अपना जो ये अशोक चौहान का जो है ना, तो इन्होंने जो ये तेरे फ्लैट का जो, हाँ, तो उसमें ये जो अच्छा है क्या शहीदों के लिए जो बिल्कुल अच्छा तो नहीं है, इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं कि आप सजा क्या देंगे। तो अब आप मेरी ये प्रतिक्रिया है कि इन्होंने जितना भी पाप करे वो सब पूरा कम है वो पाप। ये इनकी आज जो इनकी जगह जो है, बोलिए बोलिए, हाँ हेलो, कहाँ है इनकी जगह? इन्होंने जो इतना पाप करे पूरा जो शहीदों के इनको पूरा नहीं। अरे सजा, एक शब्द में सजा सुनाइए ना, इनको इतना मौका क्यों दे रहे हैं? हेलो, हाँ, इन्होंने जो ये करे तो इनको एक ही सजा है कि इनका पूरा सरकार जो है बर्खास्त करना चाहिए। धन्यवाद। सरकार बर्खास्त करना चाहिए, ऐसी मांग कर रहे हैं हमारे कॉलर। और अब तक एक भी व्यक्ति ने इस चीज का समर्थन नहीं किया है और कोई भी नहीं कर सकता, ये खुद भी नहीं कर सकते, लेकिन अब ये मुंह छिपाते भाग रहे हैं। अब इस्तीफे का नाटक हुआ है और इस्तीफे का पिछले 5 सालों में जिसने भी इस्तीफा दिया उसका क्या हुआ है हम जानते हैं, इसलिए हमको इस इस्तीफे के नाटक तक नहीं रुकना है, इनको सजा देनी है और तब तक शांत नहीं बैठना है। बिंदास बोल ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। देखते हैं आप लोगों ने अब तक एसएमएस में क्या कहा है। 97% लोग इस बात से सहमत है कि ये लूट शहीदों के घरों की लूट है। सजा तो आप सुना रहे हैं ब्रेक के बाद।